कुरुक्षेत्र के गांव किरमच के लगते बटेड़ा हेड के किनारे पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सैकड़ों लीटर नकली व जहरीली शराब बरामद की है। जहरीली शराब मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही थाना CIA 2 के प्रभारी निरीक्षक मोहनलाल अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और पूरे क्षेत्र का जायजा लिया। मौके से करीब 51 लीटर लाहन बरामद किए। एक बॉक्स में करीब 15 लीटर लाहन होने की जानकारी सामने आई है। शुरुआती जांच में खुलासा हुआ है कि इस शराब में यूरिया और अन्य जहरीले केमिकल मिलाए गए थे, जो मानव स्वास्थ्य के लिए बेहद घातक और जानलेवा साबित हो सकते हैं। मोहनलाल ने बताया कि जिन लोगों से यह लाहन और जहरीली शराब बरामद हुई है, उनके खिलाफ पहले भी इसी तरह के मामले दर्ज है। स्थानीय लोगों द्वारा पूर्व में भी हजारों लीटर लाहन नष्ट की कार्रवाई की जा चुकी है। कई बार पुलिस को भी शिकायत दी गई थी, इसके बावजूद यह अवैध धंधा जारी था। पुलिस विभाग ने साफ किया है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए आसपास के घरों और डेरों की तलाशी ली जाएगी। शराब के सैंपल भरवाए जाएंगे और एक्साइज विभाग को पूरी जानकारी दे दी गई है। पुलिस का कहना है कि नकली और जहरीली शराब बनाने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कुरुक्षेत्र से विशाल ठाकुर की रिपोर्ट। काम है जी मेरा, और शराब की ठेकेदारी का काम करते हैं। तो यहाँ हमने पहले भी 2-3 बार पकड़िया कच्ची दारू काढ़ा, जहर बेचा, इससे कई आदमी की मौत भी हुई। और नाम आ जाए ठेकेदार का भी, ठेकेदार की दारू गलत थी, इसमें कोई कार्रवाई होती नहीं, चलान नहीं होती, बार बार ये काम कर रहे। 2400-2500 लीटर लाने एक बार पकड़िया, 2400 फिर दोबारा फिर पकड़िया। तो आज देख लो आपके सामने आज कितना पड़ा। कितनी दारू पकड़ी है आज, लाहन पकड़ा है आज तो इसका 70-80 कैनी है। कोई 15 लीटर की कैनी है, कोई 15 लीटर की, कोई 20 लीटर की है। तो उसके हिसाब से लगा लो ये 15-16 क्विंटल लाना पाओगे। किनकी है ये, कौन? ये डेरे है, ये सरदार है, ये बलकार है, और गोपी सरवण बागा, ये सारे ही काम कर सारे। तो इन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं जाती, इन पर सही कार्रवाई होती तो यहाँ पे छोड़ देते। किस तरह की शराब है ये? तो जी बहुत जहरीली शराब है, घनी जहरीली। इसमें तो यूरिया खार गेर का, मच्छर मारने वाली टिक्की गेर का, अड़ंगे गेर का, जब जाकर दारू तैयार करा, तीसरे दिन मन की दारू तैयार हो जा। नहर के किनारे पे ये नहर के किनारे जाने के तब भी हमारा नाम नहीं आवा, सरकार की जन हमारे हो क्या पता किसकी है। पहले इनका छोटा चलान तो है था, उसके बाद कुछ कार्रवाई नहीं हुई। क्या कभी पुलिस द्वारा यहाँ कोई सर्च ऑपरेशन वगैरह? नहीं जी, कोई सर्च, जो ठेकेदार बुलाते हैं तभी आते हैं, वैसे कोई ओवर सर्च ऑपरेशन नहीं है। सबको पता है अभी ये दारू बेच रहे हैं, सारे प्रशासन को पता है। आज कौन कौन सी टीमें आप पहुंची है? आज यहाँ पे कुरुक्षेत्र की टीम पहुंची, 112 पहुंची है, CIA कुरुक्षेत्र पहुंची है, और अब थाना के वाले इंचार्ज साहब आने लग रहे। क्या मांग कर रहे हैं आप? हम तो ये मांग कर रहे हैं जिसको जहर को बंद करो। ठेकेदार तो अपनी जमीन दर का गवर्नमेंट की किस्त दे रहे, वो भी नहीं पूरी पट रही, और ऐसे जहर बेचेंगे, लोग मरेंगे, ठेकेदार का नाम होगा तो ठेकेदार कहाँ से करेंगे? ये तो इसमें सारा सरकार का ही बेनिफिट है, कोई ठेकेदार का थोड़ी ज्यादा। सरकार का ही काम भी, सरकार इसी चीज का ध्यान नहीं दे रही। पीछे यमुनानगर में देखो 55 आदमी मरे थे, कोई थोड़े 55 आदमी जहरीली शराब से। जी, मेरा नाम पवन है, मैं किरमच शराब ठेकेदार हूँ, और यहाँ पर काफी सालों से 20-25 सालों से तस्करी चल रही कच्ची दारू की। इसमें ये मच्छरों टिक्की, यूरिया खार वगैरह कबाड़ बेचते हैं नोड़ा, इससे हमारे गांव के काफी लड़के मर चुके हैं। तो क्या कार्रवाई हुई अब तक? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। पहले भी 2-4 बार दारू पकड़वा चुके हैं हम, कुछ नहीं कार्रवाई होती। ये बोलते हैं हमारा माल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ना कभी नहीं घर पे तलाशी हुई है। ये अपने पेटियों में नीचे तहखाने बना रखे इन्होंने घरों में, और भी कई 2 नंबर के कार्य करते हैं ये। एक तो बग्गा है, सरवण, गोपी, बलकार, ये 4-5 जने हैं जो दारू का काम करते हैं। तो कभी इन पे मामले दर्ज हुए हैं? कोई 1-2 छोटा मोटा मामला दर्ज है, फिर ये बोलते हैं हमारी तो ऊपर जानकारी है, हमारा कुछ नहीं कर सकता कोई। तो आज कितनी पकड़ी? आज भी 70-80 कैनी पकड़ मिल चुकी है अभी तक, और आगे लड़के ढूंढ रहे हैं। आज भी पुलिस की सूचना थी? ये हमारी सूचना थी, हमने पुलिस को आज से ये 112 और SHO साहब अब आ रहे हैं। ये नहर के किनारे ही क्यों दबाते हैं? ये भाई ये नाम नहीं आया हमारा भी, दारू किसकी है किसकी नहीं है, इसलिए ये निशानी लगा कर देते हैं, ये दारू मेरी है, ये मेरी है। और काफी कई नारे होने के कारण यहाँ पर आसानी से छिपाई जा सकती है। ऐसी शराब के विषय में आप लोग? हम तो ये बोलते हैं भाई, सरकार ने जो सस्ते ठेके दे रखे हैं उन पे दारू पीजिए, ऐसे यहाँ पर आना जाना बंद कीजिए, जो कच्ची जो शरीर के लिए हानिकारक चीज है। बस मेरा तो ये कहना है।
जी सर, पहुंचे हैं आज, क्या कार्रवाई है? हमें आज एक सीक्रेट इंफॉर्मेशन मिली थी कि ये नहर जो बडेड़ा वाली नहर है, इसके नहर की पटड़ी के साथ साथ खेतों के साथ जो लगती है, यहाँ पे काफी मात्रा में कैनियों में लाहन भर के रखा हुआ है। अब हम जब यहाँ आए टीम के साथ तो इनको हमने काफी दूर तक सर्च किया पटड़ी पे, तो इसमें करीब 7-8 जगह, कहीं 6 कैनियां, कहीं 7 कैनियां, कहीं 14 कैनियां इस तरीके से बल्क में रखी हुई हैं। उनके ऊपर घास फूस डाल के उनको ढका गया है, ऊपर कंबल डाले गए हैं। इनको खोल के हमने चेक किया तो वही दारू की इनमें से स्मेल आ रही है, और इनमें शायद इन्होंने कुछ यूरिया वगैरह डाला हुआ है, क्योंकि कुछ कैनियों में जैसे उबलती है कोई चीज, उबल रही है, वो लाहन जो उबलती हुई उसमें दिख रहा है कैनियों में। तो काफी ये हमें करीब 50-55 कैनियां मिली हैं, और अभी सर्च अभियान हमारा जारी है। और भी अगर यहाँ पे होंगी तो वो सारा इनको सर्च किया जाएगा। और जो आसपास के जो डेरे लगते हैं यहाँ सरदारों के, इनके घरों की अभी हम सर्च अभियान शुरू करेंगे कि शायद इन लोगों को भी शक है, गांव वालों को भी, कि ये नाजायज दारू बेचने का पहले भी काम करते हैं। और इस तरह की अगर हमें यहाँ कैनियां मिलते हैं तो नेचुरली फिर ये इन्हीं लोगों की है। सर, पहले भी इस तरह की शिकायत प्राप्त हुई है? 74-80 कैनियां बरामद हुई हैं? बिल्कुल, क्योंकि पहले भी ये लोग इसी तरीके से यहीं दबा के रखते हैं, क्योंकि सरकारी जमीन है ये, खेत जबकि इन्हीं के साथ लगते हुए हैं। पहले भी इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं, और बड़ी खतरनाक, जैसे ये उबाल खा रहा है लाहन, मतलब खतरनाक चीज है। और इसका हम सैंपल भी भरवाएंगे, और जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो इनके खिलाफ अमल में लाई जाएगी। किस तरह से डिस्ट्रॉय किया जाएगा? अभी हम एक्साइज डिपार्टमेंट से उनके अधिकारियों को हमने इन्फॉर्म कर दिया है, वो मौके पे आएंगे और उनसे मिलके जो भी कानून के अनुसार जो है इनको डिस्ट्रॉय किया जाएगा। घर की तलाशी ली गई? बिल्कुल, इनके घरों की तलाशी लेंगे। अगर इसी ब्रांड की कैनियार वो इनके खिलाफ इनके घर पे मिलती हैं तो नेचुरली फिर ये सामान इन्हीं का है। सर, क्या अपील और चेतावनी रहेगी? अपील मेरी लोगों से यही है कि ये देखो, जैसे आप लोग दिखाई रहे हो इसमें कि किस तरीके से दारू बनाने के लिए इन्होंने ये कैनियां यहाँ रखी हुई हैं, और ये बड़ी खतरनाक चीज है। पहले भी कितनी बड़ी बड़ी कैजुअलिटी हुई है इस तरीके की दारू पी के। तो मेरी अपील तो यही है कि इस तरीके की दारू जहां मिलती है उन लोगों से ना लें, और इसको अवॉइड ही करें, क्योंकि अपनी जिंदगी बहुत ज्यादा जरूरी है। और इस तरीके से जो लोग, औरों से भी मेरी अपील है कि जिनको भी पता लगे नाजायज दारू का धंधा कर रहे हैं, बेच रहे हैं, बना रहे हैं, तो पुलिस को इन्फॉर्म करें।